इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम क़ारीन को मेरा सलाम पहुँचे। इंडिया की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को अगर दिल्ली के वज़ीर आला और सियासी जमात आप के कायद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ज़ाहिर होने वाला रद्द अमल का इल्म होता तो शायद ये जमात ऐसा कदम उठाने से गुरेज करती। बीजेपी दिल्ली की सियासी दंगल में न सिर्फ बुरी तरह फंस गई है बल्कि अपने बाज़ वोटरों से हाथ भी धो रही है। दिल्ली के सहाफ़ी मारूफ हसन के इन ख्यालात की गूंज तकरीबन हर तरफ सुनाई दे रही है। चंद रोज़ पहले अरविंद केजरीवाल को रिश्वत लेने के एक मामले में मरकजी इदारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके घर पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया, जबकि इससे कबल उनकी पार्टी के बेशतर सीनियर रहनुमा और वज़रा को गिरफ्तार करके पाबंद सलासत रखा गया है। अवाम के बेशतर हलकों में हैरानी इस बात पर है कि जिस शख्स ने मुतनाज़ शराब पॉलिसी में करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का इल्ज़ाम आयद किया है, उसने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एक मोटी रकम अदा कर दी है। जिस रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स और सियासी जमातों को मिलने वाले अतियात की फहरिस्त शाया की है, तवक्को की जा रही थी कि मीडिया में इस पे बड़ा बवाल होने वाला है। अतियात की मोटी रकूमात हासिल करने वाली जमात बीजेपी सर फहरिस्त है और बेशतर कंपनियों ने जिन पर ईडी या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग में छापे डाले हैं, छापों के बाद बेशतर बीजेपी को 12,000 करोड़ से जायद रकम बतौर अतिया दे चुके हैं, जिस पर अपोजिशन पार्टियों ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी इन कंपनियों से हफ्ता वसूल करके सबसे बड़े स्कैंडल में मुलविस है और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस बेशतर ऐसी कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से नवाजा गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे शायद इलेक्टोरल बॉन्ड से अवाम की तवज्जो हटानी थी, मगर एक तरफ बॉन्ड्स का मसला तूल खींच रहा है तो दूसरी जानिब केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी के गले पड़ रही है। अवामी और सियासी हलकों में ये तशवीश बढ़ रही है कि हुक्मरान जमात ने न सिर्फ मीडिया पे कंट्रोल करके अपोजिशन को उनके वोटरों तक रसाई महदूद कर दी है, बल्कि गिरफ्तारी या पार्टी फंड्स को मुंजमद करने और मजहबी मुनाफरत फैलाने से सेक्युलर जमहूरियत का गला घोंट रही है। अपोजिशन ने इस सिलसिले में इंतखाबी कमीशन में शिकायत दर्ज की है, मगर तासुर आम है कि कमीशन मसलहत पसंदी का शिकार है और उजलत में की जाने वाली इसकी मेम्बरान की तकर्रुरी भी इसका अंदिया देती है। केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पीछे एक मकसद ये भी है कि उनकी पार्टी कौमी सतह पर उभर रही है, जिसने रियासती इंतखाबात में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अपनी पोजीशन मुस्तहकम की है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चलाकर शायद ये समझ लिया था कि हिंदी बेल्ट वाले शुमाली इंडिया में उसके खिलाफ अपोजिशन और मुज़ाहमत ख़त्म हो चुकी है, मगर इसी बेल्ट में केजरीवाल की पार्टी का उभरना बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं। इसका तोड़ करने के लिए उसने आप पार्टी के दर्जन भर रहनुमाओं को जेलों में बंद करके शायद अपने लिए रास्ता साफ करने की कोशिश की, मगर इसके रद्द अमल में तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो गई हैं और इलाकाई जमातों के दरमियान सीटों की शराकत दारी से बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा होने का एहतमाल है। हरियाणा के सहाफ़ी दीपक यादव कहते हैं कि बीजेपी अब पसमानदा और दर्ज फहरिस्त ज़ातों को फुसलाने में लगी हुई है। 400 सीटों को जीतने का दावा करने वाली जमात के बारे में अवामी सोच तब्दील हो चुकी है और गिरफ्तारी या अपोजिशन की आवाज़ को महदूद करने के हरबे इसके खिलाफ जा रहे हैं। इंडिया की आबादी जमहूरियत की आबियारी चाहते हैं, इसको ख़त्म करके एक पार्टी सिस्टम या फिर सदारती निज़ाम राज करने पर शायद खुद हिंदुत्व वाले भी तैयार नहीं होंगे। मोदी मकबूल रहनुमा तो है, मगर जमहूरियत के खिलाफ किसी भी इक़दाम को इंडियन वोटर रद्द करता है, जिसकी मिसाल एमरजेंसी की दी जा सकती है, जब अवाम ने हर दिल अजीज़ रहनुमा इंदिरा गांधी को भारी अक्सरियत से हरा कर पैगाम दिया कि जमहूरियत पे कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। केजरीवाल की गिरफ्तारी पे बेशतर मगरबी मुल्कों और अमेरिका से भी बयानात जारी हुए हैं, जिस पे वजारत खारजा ने बाज़ मुल्कों की तंबीह भी की है। अलबत्ता केजरीवाल के बारे में आलमी सतह पर यह तासुर बढ़ रहा है कि उनमें मोदी को हराने की काबिलियत और सकत मौजूद है। वाज़ेह रहे केजरीवाल आलमी सतह पर बाज़ मारूफ गैर सरकारी इदारों के साथ वाबस्ता रहे हैं और दिल्ली में तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक़ कई मनसूबों पर उनके साथ जुड़े रहे हैं। बीजेपी को केजरीवाल से शायद ये ख़तरा भी लग रहा है कि वो उसके हिंदुत्व का दूसरा रुख पेश करते जा रहे हैं, जिसको तजिया निगारों ने सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी करार दिया है। बकौल मारूफ हसन, बीजेपी ने हिंदुत्व का पेटेंट ले रखा है और हिंदू वोट हासिल करने के लिए हर बार आज तक कामयाब रहा है।
دلی فسادات کے بعد کیجریوال نے اس پیٹنٹ کو چرانے کی جو پالیسی اپنائی ہے وہ بی جے پی کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ ان کی پارٹی کو تتر بتر کرنے سے ہی بی جے پی انہیں روک سکتی ہے۔ 31 مارچ کو رام لیلا گراؤنڈ میں اپوزیشن جماعتوں کا میلہ ضرور طے کرے گا کہ کیجریوال کی گرفتاری کے بعد کیا ووٹروں کا موڈ بدل گیا ہے یا بی جے پی کو ہرانے کے لیے کوئی نئی حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔